चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो कि पाकिस्तान में होने जा रही है, उसमें अब सिर्फ और सिर्फ जो है 20 से भी कम दिन रह गए हैं और तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। आज जो एक वीडियो रिवील की गई है पीसीबी की जानिब से, उसमें जो स्टेडियम कदाफी स्टेडियम दिखाया गया है जनाब, आउटस्टैंडिंग, बिल्कुल एक्यूरेट और तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। किसी भी तरह की जो गलती कोताही की गुंजाइश नहीं। उधर से नेशनल स्टेडियम की बात की जाए, जिसने ओपनिंग मैच जो वहां पे होना है, उस हवाले से भी वो भी पूरा तैयार है। नकवी साहब ने जो है कल पिंडी स्टेडियम का दौरा किया, वहां पर भी तैयारियां मुकम्मल हैं। तो हम तो तैयार हैं जनाब, लेकिन टीम अभी तक तैयार नहीं हुई, स्क्वाड अभी तक अनाउंस नहीं किया गया। आज एक्सपेक्टेड है कि जो स्क्वाड है ना वो अनाउंस कर दिया जाए पीसीबी की जानिब से, क्योंकि नकवी साहब का इंतजार किया जा रहा था कि वो दौरा अमेरिका मुकम्मल करके वापस आए और स्क्वाड का जो बाकायदा ऐलान करें, उस पर इनके सिग्नेचर होना जरूरी है। तो खबरें कुछ ये आ रही है कि खुशदिल शाह जो है वो हॉट फेवरेट हैं और उनका ऐसा हो सकता है कि स्क्वाड में नाम आ जाए। जगह बनाना ना बनाना वो बात की बात है, लेकिन स्क्वाड में खुशदिल शाह को दोबारा से रखने के बारे में सोचा जा रहा है। सुफियान मुकीम जो कि एक अच्छा, सलमान भट्ट साहब भी बार बार कहा करते हैं कि ये एक अच्छा स्पिनर है और इसको रखना चाहिए, लेकिन खबरें ये कि शायद ये जो है वो जगह बनाने में कामयाब ना हो सके। इन्होंने 4 T20, 1 ODI इन्होंने पाकिस्तान की तरफ से खेला हुआ, और उस एक 6 मेरे ख्याल T20 है गालिबन, अहमद सईद साहब 6 और 1 ODI में 4 विकेटें उन्होंने ली हुई हैं। इनको ड्रॉप करने के बारे में बातें आ रही हैं। साइम अयूब डेफिनेटली वो बाहर हो चुके हैं इंजरी की वजह से, और अब देखना है कि ओपनिंग पेयर पर फखर जमान के साथ इमामुल हक कामयाब होता है जगह बनाने में। और एक सरप्राइजिंगली एक बड़े सीनियर क्रिकेटर ने एक और क्रिकेटर का नाम लिया कि जनाब अगर इनको ओपनिंग स्लॉट में रखा जाए तो ये पाकिस्तान के हक में बेहतर होगा। सारी सूरत पर बात करेंगे। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब लिंक के जरिए मौजूद हैं, इसके साथ साथ अहमद सईद ने ज्वाइन किया है, दीगर भी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और जो सीनियर एक्स क्रिकेटर्स हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम जनाब भट्ट साहब हमारे साथ है जी। अच्छा अहमद सईद साहब, आज कोई डेट दी गई, टाइम दिया गया एग्जैक्ट कि किस टाइम जो है वो अनाउंस हो सकता है? जी देखें, आज बहुत ज़्यादा इस बात की तवक्को की जा रही थी कि पीसीबी आखिरकार आज वो डिबेट ख़त्म करवा देगा। वो जो चहम गोइयाँ और रूमर्स हमेशा की तरह जो है वो जारी होना शुरू हो जाती हैं टूर्नामेंट से पहले, तो पीसीबी ने आज जो है आज बहुत ज़्यादा इस बात का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा था और हो सकता है कि अभी कुछ ही देर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हतमी 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर देगा। स्क्वाड के हवाले सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि साइम अयूब की इंजरी जो है वो एक वजह बताई जा रही थी जिसकी वजह से डिले हो रहा था, लेकिन अब ये तकरीबन नामुमकिन दिखाई दे रहा है कि साइम अयूब जो है वो इस टूर्नामेंट के अंदर फीचर कर पाएँ। तो पीसीबी ने अब अपना जो स्क्वाड है उसको 3 दिन कबल सेलेक्टर्स ने मोहसिन नकवी साहब को भेज दिया था, चेयरमैन पीसीबी को, और चेयरमैन पीसीबी के पास के साइन के बाद, उनके दस्तखत के बाद आज इस बात तवक्को की जा रही है कि आज दिन के दूसरे हिस्से में किस वक्त उस स्क्वाड को जो है वो अनाउंस किया जा सकता है। अच्छा, डेट आज की कंफर्म है कि आज ही अनाउंस होना, ये कल भी हो सकता है? जी देखें, इस वैसे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कुछ भी मुतवक्के है, लेकिन आज की डेट जो है उसका ज़्यादा तवक्को है कि आज की डेट में स्क्वाड का ऐलान किया जा सकता है। सलमान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भट्ट साहब, इंतजार नहीं हो रहा, अगर आपके पास कोई अंदर की खबर डेफिनेटली आपके पास होनी चाहिए और होगी भी, तो अगर आप इस प्लेटफॉर्म से रिवील कर दें जरा मेरी आसानी के लिए कि वो कौन से 15 चेहरे होने वाले हैं, क्योंकि कहा जा रहा है खुशदिल शाह आ रहे हैं और एक आपके बड़े करीबी साथी क्रिकेटर भी रह चुके हैं, उन्होंने एक और सजेशन दी है कि जनाब शर्जील खान जो कराची से खेलते रहे, उनको भी अगर ले आया जाए ना ओपनिंग स्लॉट में फखर जमान के साथ, तो फिर ये बेस्ट कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो इन दोनों पे सबसे पहले तो जरा 15 नाम आप बता दें, उसके बाद फिर शर्जील पे भी कमेंट कर दीजिएगा। देखिए, मुझे कोई ऐसी अंदर की खबर नहीं है कि कौन आ रहा है, और आपने बड़ा एम्फसाइज करके कहा कि होनी चाहिए, शायद मैं 5वां सिलेक्टर हूँ और मुझे पता नहीं है। बहरहाल ये है कि खुशदिल का तो हम बड़ी देर से सुन रहे हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सो, मेरा नहीं ख्याल। और अगर ये करते हैं तो एक और कह लें कि एक अजीब सा डिसीजन होगा, बिकॉज आप उसे लीग क्रिकेट से उठा रहे हैं, वो लीग खेल रहा है और जो आपके रेगुलर खेलने वाले थे टीम में वो कैंप में है। अब वो कहीं ऐसा नहीं खेल रहे जहां पे वो परफॉर्मेंस दिखा सके, तो उनके साथ तो ये बड़ी बेइंसाफी है कि वो कैंप में हो, वो कैंप में पावर हिटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनका कंपेटिटर जाके लीग के अंदर थोड़ी परफॉर्मेंस दे दे और वहां से वो सिलेक्ट हो जाए और जो अंदर वाले हैं वो बाहर हो जाए, तो ये तो बड़ी एक सवालिया निशान भी होगा और बड़ी अजीब सी बात होगी। बहरहाल पाकिस्तान 4 सिलेक्टर हैं, उनका एक अपना जहन है, कप्तान भी है उधर, तो अगर वो कोई टीम पिक करते हैं तो बाद में उन्होंने ही उसके लिए आंसरेबल होना है। हमारे तो ख्यालात अपनी जगह है, बट वो लोग हैं जो मैटर करते हैं। लेकिन आप आंसरेबल नहीं होंगे ना, आप फिर भी बता देना 15 नाम जो आप तक पहुंचे हैं। मेरे तक पहुंचे हैं हमजा, पता नहीं है आपको कहाँ से ये खबर मिली है, आप अपनी सोर्स बता दें कि कहाँ से आपको पता चला है, तो मैं भी अपनी जेबें खोलता हूँ, शायद मैंने भी कोई जो है वो पर्ची रखी हो जिस पे नाम सारे लिखे हो।
अच्छा बहरहाल अहमद सईद साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी अहमद। बट साहब हमजा इसलिए इस बात में एम्फसाइज कर रहे हैं कि जो रिकॉर्ड है वो ये बताता है कि आप जो नाम यहाँ पर लेते हैं ना वो अगले दिन कौमी टीम में आए होते हैं आमतौर पे, तो इसलिए हमजा जो है वो इस बात पे ज़्यादा एम्फसाइज कर रहे हैं। मैं असल में जो जिस पॉइंट के ऊपर आपने अभी बात की कि जो लड़के वहाँ स्ट्राइक फोर्स में उनकी परफॉर्मेस नहीं है और जो यहाँ पर खेल रहे हैं, तो अगर आप लीग की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर ही लड़के ले रहे हैं तो वहाँ तो हैदर अली ने भी स्कोर किए हैं, वहाँ तो जहांदाद खान ने बहुत अच्छी बॉलिंग किया, तो फिर इन लड़कों को भी टीम में ले हैं, उनका कसूर है बेचारों का? बिल्कुल, और हैदर अली जो हैं वो बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं काफी देर से, और इसी तरह जो जांदाद हैं वो विकेटें भी ले रहे हैं और वो 7 रन्स भी करते हैं। तो अगर आप किसी फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की तरफ देख रहे हैं जो 5वें बॉलर का काम करे, नया बॉल जांदाद कर सकते हैं, फील्डर वो अच्छे हैं, छक्का वो भी मार लेते हैं, तो क्वालिटीज तो उधर भी हैं। तो ये देखना है कि अब सिलेक्टर्स जो हैं वो किसके लिए ऑप्ट करते हैं, बिकॉज हो सकता है कि कैप्टन की इंक्लिनेशन खुशदिल की तरफ हो, क्योंकि वो मुल्तान सुल्तान में उन पे बड़े डिपेंडेंट रहे हैं। बट आई स्टिल बिलीव के लीग क्रिकेट और चैंपियंस ट्रॉफी बड़ी कह लें कि बड़ा फर्क है, और दोनों फॉर्मेटों में फर्क है। यहाँ पर आपने तब बॉलिंग करनी है जब 40 ओवर तक पावर प्ले होना है, ठीक है, और उसमें 5 फील्डर हर वक्त दायरे में रहने, तो एक्यूरेसी लेवल्स बड़े हाई रिक्वायर्ड है। सो लेट्स सी किसके लिए ऑप्ट करते हैं। जी अच्छा, देखें इसमें चूँकि भट्ट साहब खुद भी कप्तान रहे हैं, उनको ये सिलेक्शन का प्रोसेस सारा उसमें से खुद गुजरे होंगे। खुशदिल शाह का बहरहाल ये एक एलिमेंट यकीनन है कि मोहम्मद रिजवान जो है वो उनके साथ काफ़ी अर्सा खुद क्रिकेट खेले हैं, तो कैप्टन की अपनी भी एक कंफर्टेबिलिटी होती है किसी प्लेयर के साथ, तो ये वाला फैक्टर है जिसमें खुशदिल शाह यकीनन जो है वो मोहम्मद रिजवान की टीम का शायद हिस्सा बन जाए। लेकिन बहरहाल ये को बहुत अच्छा ट्रेंड नहीं होगा, बहुत अच्छा फैसला नहीं होगा कि आप लीग क्रिकेट परफॉर्मेंस को जो है वो ओडीआई की टीम में लेकर। बिल्कुल सर। अच्छा, दूसरे एंड पे शर्जील खान का नाम भट्ट साहब अब जरा थोड़ा सा खबरों में आया है। शाहिद खान अफरीदी साहब ने कहा कि अगर मेरे से पूछें तो मैं जो सेकंड ओपनर देखता हूं ना वो शर्जील खान को ले आया जाए और वो जो है उसके साथ ओपनिंग करें फखर जमान के साथ। आगे ये शाहिद भाई की एक कॉल मुझे आ गई है, एक ऐसा सवाल मेरे से हुआ था, ठीक है, तो बात यह है कि ठीक है उनका ओपिनियन है कि शर्जील खान जो है वो देखे बहरहाल वो एक अच्छे प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं है। शर्जील एक ऊपर से एक अटैकिंग बैटर है, लेकिन अगेन आप क्या वो आपकी मिक्स में है, क्या आपने उसे कहीं मौका दिया है रिसेंटली कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड उसे चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर आप लेकर आ रहे हैं? वो तो चैंपियंस कप में वनडे के भी नहीं दिखाई दिए थे हमें, और जो चैंपियंस कप उन्होंने पेंडी में खेला वहां पर उनकी कोई बहुत ज्यादा कह ले के परफॉर्मेंसेज नहीं थी। सो अगर आपने किसी को लाना है तो क्या शर्जील से कोई बात हुई या कोई कम्युनिकेशन उससे की है, या सिर्फ एक बाहर का एक मशवरा आया उनकी तरफ से? बिकॉज मेरा नहीं ख्याल कि ये अंडर डिस्कशन भी होगी ये चीज। और ये सामने फुटेज में लेजेंड्स लीग जी, इसमें देखें वो अजीब सी बात है कि जिस वक्त आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं उस वक्त फुटेज वो चल रही है, इसमें वो लेजेंड्स की तरफ से क्रिकेट खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जो बंदा लेजेंड की तरफ से क्रिकेट खेल रहा है, इसने भट्ट साहब ने कहा प्रेसिडेंट कप में मेरा ख्याल है अभी खेल रहे हैं, उससे पहले डोमेस्टिक के अंदर भी जो है वो खेल रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी काबिल ज़िक्र परफॉर्मेंस अभी तक नहीं दिखा सके जिसकी बुनियाद पर उनको टीम में लाया जाए। और अगर ऐसा ही करना है और इस टाइम प्लेयर्स को टीम में लाना है तो फिर उन प्लेयरों का बेचारों को क्या कसूर है जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं, वहाँ परफॉर्म करते हैं, तो उनका कितना मोराल डाउन होगा इस तरह के फैसलों से? एग्जैक्टली, ये डजंट मेक सेंस इस तरह का जो डिसीजन है, क्योंकि आपके मिक्स में एक बंदा नहीं है। नॉट टू से कि वो प्लेयर नहीं है, प्लेयर वो है, लेकिन आप कितनी देर से वो ना 3 में ना 13 में कहीं पर वो नजर नहीं आ रहे, और कंपेटिटिव परफॉर्मेंसेस भी उनकी नहीं है कि जहां पर आप उसको डिस्कस करें अमंग द प्रोबेबल्स फॉर द पाकिस्तान टीम, ठीक है। और आई थिंक बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें जिसपे पीसीबी को मेरा जहां तक मुझे पता है अंडर डिस्कशन भी नहीं होंगे, ठीक है, बिकॉज दे कैन नॉट गो बैक, ठीक है, एंड देन चैलेंज देयर ओन सिस्टम के वो बंदा जो चैलेंज वो जो लेजेंड्स कप खेल रहे हैं वहां से आप टीम में डाल रहे हैं, तो आप डोमेस्टिक क्रिकेट की जिसकी आप बहुत बात करते हैं, वेयर इज दैट? अपीयरेंटली ऐसा होता हुआ पॉसिबल दिखाई नहीं दे रहा।